सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज अप्रैल 27 तारीख। आज का विषय में जाने से पहले आप सभी को बताऊंगा, जो मेरे वीडियो में एक दो ने कमेंट लिखा है, जब मैं सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी के ऊपर हमारा जो लीगल पोजीशन है आरेवा का एज ऑन टुडे, तो लिखते हैं कि एसएलपी तो साहब रहने दीजिए, बताइए हमारा कोर्ट केस का क्या हुआ। देखिए, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, जो एसएलपी भी तो कोर्ट केस का एक भाग है। तो कौन सा कोर्ट केस की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। तो उन सभी को मैं बता दूं, हमारे जो पोजीशन है आरेवा का, जैसे पहले कई बार बता चुके हैं कि एसएलपी जो है खारिज नहीं हुआ है, डिसमिस नहीं हुआ है। उसका जो है एक ऑर्डर निकला है, डिस्पोज ऑफ हुआ है, जिसके तहत आज का विषय उसी से संबंधित है। सीधा विषय पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट फॉरवर्डेड ऑर्डर डेटेड 24/2026 टू गवर्नमेंट। काउंसिल फॉर आरेवा आल्सो राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने 20/4/26 का आदेश सरकार को भेजा। आरेवा के वकील ने भी पत्र लिखा। यानी कि जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को, इस केस में जब एसएलपी फाइल करते हैं, यदि रेस्पोंडेंट कैविट एक एप्लीकेशन होता है, अगर वो एप्लीकेशन डालता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो एडमिशन के वक्त उनका भी होना ज़रूरी है, उनका वकील भी आएंगे। जब हमारा 20 तारीख का जब हुआ था एडमिशन, क्योंकि उन्होंने कैविट फाइल नहीं किया था, इसलिए रेस्पोंडेंट की तरफ से कोई वकील वहाँ पे हाजिर नहीं था। लेकिन क्योंकि ये डिसमिस नहीं हुआ है, कुछ आदेश दिया है कि हाई कोर्ट के जो जजमेंट है 1 दिसंबर 2025 का, उन्होंने भी हमारे पिटीशन को खारिज नहीं किया था, डिसमिस नहीं किया था, डिस्पोज ऑफ किया है। एक लिबर्टी हमें दिया था कि सरकार को, क्योंकि उन्होंने ये जो हियरिंग जो मैंने ही किया था 15-20 मिनट का, उस वक्त उन्होंने कहा कि थर्ड पे कमीशन तक जो भी इनको पैरिटी मिलता था, बिना किसी प्लॉसिबल रीज़न के, जो 4th सेंट्रल पे कमीशन के बाद उसे रोका गया, उसके बारे में ना ही प्लीडिंग्स में यानी कि लिखित में और ना ही आर्ग्यूमेंट में रेस्पोंडेंट ने कुछ कहा है। इसलिए हमें एक लिबर्टी दिया था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, यानी सरकार को एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन देने के लिए और 3 महीने के अंदर उनको कंसिडर करने के लिए कहा था। जब हमारा एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रहा था, तब जज ने, जैसे मैंने कहा कि सिनॉप्सिस में सब कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ के उन्होंने यह बताया था, क्योंकि हाई कोर्ट का एक लिबर्टी था और पेटिशनर ने उसको अवेल किया। यानी कि पेटिशनर ने, जैसे मैंने कहा, 29 दिसंबर 2025 को ही हमने रिप्रेजेंटेशन भेज दिया था। 3 महीना हो चुका था, कुछ रिप्लाई आया नहीं है। जब कोर्ट ने यह बताया एसएलपी के ऑर्डर में, क्योंकि इन्होंने लिबर्टी जो है अवेल किया है और सरकार को जो है इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सरकार है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी जो डिपार्टमेंट है, उनको एक रीजन्ड ऑर्डर देने के लिए कहा था। तो ये क्या है, एक प्रकार का ऑर्डर है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है कोर्ट नंबर 8 का सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने 24 तारीख को हमारे जो ऑर्डर निकले हैं उनको भी भेजा है और दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भेजा है, और साथ में जो भी एसएलपी के जो डॉक्यूमेंट थे, डॉक्यूमेंट भी भेजा है। देखिए, कंप्लाइंस करने के लिए, यानी कि जो बता रखा है एज अर्ली एज पॉसिबल एक रीजन्ड ऑर्डर देने के लिए कहा है एसएलपी के ऑर्डर में, जो 20 अप्रैल 2026 को इन्होंने रिलीज़ किया था। तो उसके चलते जो है हमने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग किया यहाँ पे। हमने भी एक डिसीज़न लिया, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, उनको कहा गया कि यह पूरा डॉक्यूमेंट के साथ एक चिट्ठी भी, जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, एड्रेस टू जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एड्रेस करना है, और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए श्री दोवल सर, और डिफेंस सेक्रेटरी, उसके साथ आर्मी चीफ, उनको जो है 4 को देना है कॉपी, और एड्रेस को देना है एड्रेस टू, यानी कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, यानी कि होम सेक्रेटरी। 25 तारीख यानी शनिवार को शाम को ईमेल द्वारा उनको भेज दिया गया है, और आज यानी कि 27 तारीख उनको दिल्ली से ही वकील
स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से हार्ड कॉपी भी भेज देंगे। इससे क्या होगा कि जो रिप्लाई जो वो लोग शायद कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी तक मिला नहीं है, तो उसमें कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है हमारे, जो मैंने कहा था, जो रिप्रेजेंटेशन हमने एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसको पढ़ने के बाद जो है एक रीजन्ड ऑर्डर हमें देंगे। उसके बाद क्या है लीगल ऑप्शन हमारे पास, यदि वो हमारे खिलाफ जाता है ऑर्डर जो अभी आना बाकी है, हम दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अपील के बाद भी यदि ऑर्डर हमारे खिलाफ जाता है तो अगेन सुप्रीम कोर्ट में हम एसएलपी लेके जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। जो 90 दिन का जो समय है उसी के अंदर हम क्या करेंगे, अगेन एसएलपी देंगे जिसका डिटेल से सुनवाई होगा। तो ये सब है हमारा लीगल जो कार्रवाई जो हम कर रहे हैं वो क्या है, लाइव है। जो मैं बताता हूँ लीगल कार्रवाई क्या है, लाइव है। तो जो भी सुन रहे हैं मेरा वीडियो उनको कोई शक नहीं होना चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कोई कई ऑफिसर भी है। देखिए एक ऑफिसर भी है जो ये उसको सपोर्ट देता है। जो भी मेरा बारे में या एसोसिएशन के बारे में कोई भी जो नेगेटिव जाता है तो फट वो घुस जाता है वहाँ पे, अपना कमेंट देता है। उनको भी समझना चाहिए आप एक एयर कैडर ऑफिसर हैं, आपका भी एक इज्जत है। इज्जत को बरकरार रखने के लिए आप अपना जो ज्ञान है उसको अपडेट कीजिए। यानी कि जो कोई भी जैसे एक ऑफिसर बन जाता है तो अपना स्टैंडर्ड को अपडेट करना है, उसको हर चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो रिटायर होके आप आ रखे हैं, ये जो सिपाही जैसा बिना कोई सोचे समझे अगर कोई कमेंट देगा तो फिर नतीजा जो क्या होगा, बुरा होगा। तो समझ गए होंगे जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, जो हमारा जो लीगल पोजीशन है क्या है, अभी लाइव है। अभी सरकार को जो है कोर्ट की तरफ से भी गया है लेटर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा, और हमने भी अपने वकील द्वारा सरकार को खत भेजा है। उसके रिप्लाई हम इंतज़ार करेंगे। अगर हमारे फेवर में आता है तो ओके, अदरवाइज़ नेक्स्ट लीगल ऑप्शन है दिल्ली हाई कोर्ट, जो ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट, जो ऑर्डर में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का एसएलपी का ऑर्डर में, ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट हो गया हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, उनको हम देंगे अपील। उसके बाद भी अगर रिज़ल्ट सही नहीं आता तो फिर जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट में। ये है लीगल पोजीशन एसोसिएशन द्वारा जो हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आशा है कि आप सभी को जो समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।